आप महीने का 1 लाख रुपए भी कमाते हो तो अब आपको 1 रुपए भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो हर मिडिल क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बजट 2025। 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपना बजट प्रेजेंट किया। ये बजट मिडिल क्लास को काफी राहत दिलाएगा टैक्स बर्डन से, क्योंकि निर्मला मैम ने ऐसा काम ही किया है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट के हाइलाइट्स की। इस बार का बजट काफी फोकस्ड है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, और सबसे जरूरी बात, मिडिल क्लास को रिलीफ दिलाने के लिए टैक्स की कट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी डेली लाइफ। अगर आपको इस बार का बजट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की छूट की। अब अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख है तो आपको अब कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पैसा उनके पास रहेगा तो उनकी डेली एक्सपेंसेस और सेविंग के लिए काम आएगा। अब बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस की रेशनलाइजेशन की। सीनियर सिटीजन के लिए भी काफी अच्छा न्यूज है। उनके लिए जो इंटरेस्ट पे टीडीएस डेडिकेशन का लिमिट 50,000 था, अब बढ़कर 1 लाख हो गया है। मतलब अब सीनियर सिटीजन को अपने इंटरेस्ट इनकम पे ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा। ये उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके लिए सेविंग काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस चेंज से उनके फाइनेंशियल बर्डन कम होगा। एक और अच्छी न्यूज है रेंटल इनकम के लिए। जो लोग अपना घर रेंट पर देते हैं उनका टीडीएस लिमिट भी काफी बढ़ गया है। पहले 2.40 लाख के रेंट पर टीडीएस लगता था, पर अब ये लिमिट 6 लाख कर दिया गया है। का मतलब है अगर आप रेंटियल प्रॉपर्टी से 6 लाख तक कमाते हो तो आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये रेंट इनकम लेने वालों के लिए काफी अच्छा न्यूज है। एक और इम्पोर्टेंट अप टू डेट है टैक्स रिटर्न की। अब आपको अपने रिटर्न को अप टू डेट करवाने के लिए 4 साल का टाइम मिलेगा, जो पहले की 2 साल का था। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 से भी ज्यादा एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए प्लानिंग की गई है। इससे लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा मिलेगा। फार्मिंग को मॉडर्नाइज करने के लिए और उनकी इनकम को बूस्ट करने के लिए है। यह प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर को एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया जाएगा जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा और फार्मर को एक अच्छा अमाउंट मिलेगा उनकी मटेरियल का। अब बात करते हैं केसीसी कृषि क्रेडिट कार्ड। बजट में केसीसी के थ्रू 5 लाख की शॉर्ट टर्म लोन की फैसिलिटी की बात की गई है। ये लोन 7.7 करोड़ फार्मर्स को मिलेगा, जैसे कि फिशमैन और डेली फार्मर्स के लिए एलिजिबल होगा। केसीसी का मेन एम है फार्मर्स को लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाए, जिससे उनकी फाइनेंशियल बर्डन कम हो और वो फार्मिंग खुशी खुशी कर पाए। अब एक स्पेसिफिक अप टू डेट है बिहार के लिए। यहाँ पे मखाना फार्मिंग के लिए एक मखाना बोर्ड स्टेब्लिश किया जाएगा। ये बोर्ड फार्मर को सपोर्ट करेगा और उनके लिए बेटर मार्केटिंग लिंकेज प्रोवाइड करेगा, जिससे फार्मर अपना प्रोडक्ट हाई रेंज पर सेल कर सकेंगे। ये मूव बिहार के लिए काफी फाइनेंशियल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन बिहार में ही होता है और मखाना की डिमांडिंग ग्लोबली भी बढ़ रही है, जिससे बिहार फार्मर को काफी फायदा होगा। बिहार को लेकर के मखाने की जो खेती है, मखाना का प्रोडक्शन जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से अब हमें इस साल के बजट में मखाना बोर्ड का एक गठन होता हुआ दिखेगा बिहार के अंदर। बिहार के जो फार्मर्स हैं, जो मखाना फार्मर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए सरकार अब एक मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश करेगी, जो एक फार्मर्स को हेल्प करेंगे ओवरऑल एक्सपोर्ट करने में, अच्छी क्वालिटी देने में और ओवरऑल उनकी जो लिविंग है उसको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने के लिए। अब बात करते हैं साइंस और इनोवेशन की तरफ, जो इस बजट में काफी फोकस्ड है। बजट में कुछ ऐसी चीज अनाउंस की गई है जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। इस बार निर्मला मैम ने प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ दिए। ये फंड्स प्राइवेट कंपनीज को इंगेज करेगा कि वे अपने रिसर्च और इनोवेशन प्रोजेक्ट को फंड करें और नए सॉल्यूशन डेवलप करें। इस फंडिंग से हमारी इनोवेशन कैपेसिटी को बूस्ट मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इनोवेशन को बूस्ट करेगा और इंडिया एक ग्लोबल लीडर बना देगा। ये फंड न्यू सॉल्यूशन, प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लाने में हेल्प करेगा। Investing in innovation to implement private sector driven research, development and innovation initiative announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. अगला अनाउंसमेंट है पीएम रिसर्च फेलोशिप का। के अंडर 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड किए जाएंगे आईआईटीज में टेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए। यह फेलोशिप स्पेशली यंग रिसर्चर्स को फाइनेंशियली और एकेडमिक सपोर्ट देगा, ताकि वे बेफिक्र अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके। In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide
10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support.